औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे मोटापा कहते हैं। ओबेसिटी का नाम सिर्फ मोटापा नहीं बल्कि ये बीमारियों की जड़ होती है। ओबेसिटी एक खतरनाक बीमारी है जिसमें आपको जिगर के अमराज, शुगर, उसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज मुब्तला या मुतासिर कर सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको ओबेसिटी की अलामात भी बताऊंगा, ओबेसिटी की वजूहात भी बताऊंगा और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओबेसिटी से किस तरह से बचाव करें, कौन कौन सी चीज़ों से एहतियात करें और कौन कौन सी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ओबेसिटी की अलामात के बारे में। कुछ मुख्तसर सी अलामात मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें जिस्म का फूलना हो गया, पेट का फूलना हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, मोटापा हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, हेयर फॉल भी हो सकता है, कमजोरी भी हो सकती है और भी बहुत सारी अलामात हैं। जिस्म में, जोड़ों में दर्द होना, नींद का ना आना, नींद में मुश्किलात पैदा होना, बाकी जितनी भी अलामात हैं आप देख सकते हैं। ये जितनी भी अलामात हैं ये ओबेसिटी की हैं। इनको कभी भी इग्नोर ना करें वरना आप किसी बड़ी डिजीज में मुब्तला हो सकते हैं। अब चलते हैं कि ओबेसिटी की जो मोटापा में हो रहा है उसकी वजूहात कौन सी होती हैं, काजेज कौन से होते हैं। देखें, मोटापा होना एक तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे जो होता है मौसम या जो कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कौन सी हैं, क्या आप रोजाना वॉक करते हैं कि नहीं करते। अगर आप वॉक नहीं करते तो फिर भी आपका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो इफेक्ट करेगा और आप ओबेसिटी की तरफ चले जाएंगे, आपके जिस्म पर चर्बी बन जाएगी। उसके अलावा स्ट्रेस भी ओबेसिटी काज करता है। कैलोरीज का ज्यादा इस्तेमाल, जो आप मीठी चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो भी मोटापे की तरफ आपको लेके जा सकता है। डायबिटीज आपको मोटापे की तरफ लेके जा सकता है। उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस हो गई, जेनेटिकल जो खानदानी इशू होता है वो भी आपको मोटापा कर सकता है, वो भी एक काज होता है ओबेसिटी का। उसके अलावा जो आप गर्म चीजें, मसालेदार चीजें, स्पाइसी चीजें खाते हैं वो भी आपको मोटापा काज कर सकता है। बाकी ये सारी ओबेसिटी की काज हैं, वजूहात हैं, इनको कभी भी इग्नोर ना करें। अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। अब मोटापे से बचाव किस तरह से करें। देखिए, मोटापे से बचाव में सबसे पहले कैलोरीज का इस्तेमाल कम कर दें। जितनी भी मीठी चीजें, केक वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल कम कर दें ताकि आपका शुगर लेवल भी मेंटेन रहे, उसके साथ आपको ओबेसिटी का मसला भी ना बने। उसके अलावा अपनी डाइट में स्पाइसी चीजें, मसालेदार चीजें, गर्म चीजें जितनी भी हैं उनको बंद कर दें, उनको खत्म कर दें। वॉक किया करें, वो भी आपके मोटापे को कम करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा आपको हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, जैसे स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, तो साइकोलॉजिकल जितनी भी आपको चेंजेस आ रही हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करें। स्ट्रेस ना लें, डिप्रेशन को खत्म कर दें, या कुछ आप स्टेरॉइड्स, मेडिकेशन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं खुद की तरफ से तो उनको भी बराए मेहरबानी बंद कर दें, वो भी आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जा सकती है। ऐसे ना हो कि फिर आप ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाएं और आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई या लो होता रहे।
उसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आप करके मोटापा कम कर सकते हैं, ओबेसिटी को खत्म कर सकते हैं। स्पाइसी चीजें, मसालेदार चीजें उनको बंद कर दें, अपनी नींद, अपनी डाइट को पूरा करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। अब किसी डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप वगैरह करवाएं, रिपोर्ट्स वगैरह करवाएं, ताकि बेसिक जो डिजीज है वो आपको पता चले कि किस डिजीज की वजह से आपको मोटापा हो रहा है, क्योंकि थायराइड भी मोटापा कर सकता है, पीसीओएस भी आपको मोटापा कर सकता है, डायबिटीज भी आपको मोटापा कर सकता है। तो किस तरह से पता चले? जब आप रिपोर्ट्स करवाएंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप करवाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हमें मोटापा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो उसके बाद ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, अपना इलाज स्टार्ट करें। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अपनी हिस्ट्री मुझे बता के मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन सी एक्टिविटीज करें, कौन सी मेडिकेशन वगैरह इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे।